हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फास्ट इंडिया में। तो आइए हम बात करते हैं अप्रैल माह के करंट अफेयर के विषय में। अप्रैल 1 अप्रैल 2023 को किस राज्य सरकार ने शिक्षा और रोजगार में 10% ईडब्ल्यूएस अर्थात आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कोटा अधिसूचित किया है? तो किसने? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने। 1 अप्रैल 2023 को किस राज्य सरकार ने शिक्षा और रोजगार में 10% आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कोटा अधिसूचित किया है? तो किस राज्य सरकार ने? कर्नाटक ने। 1 अप्रैल 2023 को टाटा पावर ने किसे एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? किसे नियुक्त किया है? तो प्रवीर सिन्हा को। 1 अप्रैल 2023 को टाटा पावर ने किसे एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? तो प्रवीर सिन्हा को। 1 अप्रैल 2023 को भारतीय रेलवे ने किस राज्य में 100% रेल विद्युतीकरण हासिल किया है? तो किस राज्य में? हरियाणा में। 1 अप्रैल 2023 को भारतीय रेलवे ने किस राज्य में 100% रेल विद्युतीकरण हासिल किया है? तो हरियाणा में। दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनेगा? जयपुर, राजस्थान में। दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनेगा? जयपुर, राजस्थान में। 1 अप्रैल 2023 को नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अमित क्षत्रिय को। 1 अप्रैल 2023 को नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अमित क्षत्रिय को। 1 अप्रैल 2023 को डब्ल्यूएचओ ने अजरबैजान और किस देश को मलेरिया मुक्त देश के रूप में प्रमाणित किया है? तो तजाकिस्तान। 1 अप्रैल 2023 को डब्ल्यूएचओ ने अजरबैजान और किस देश को मलेरिया मुक्त देश के रूप में प्रमाणित किया है? तो तजाकिस्तान। 2 अप्रैल 2023 को दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज का खिताब किसने जीता है? तो अरविंद चिदम्बरम ने। 2 अप्रैल 2023 को दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज का खिताब किसने जीता है? तो अरविंद चिदम्बरम ने। 2 अप्रैल 2023 के सूचनानुसार G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ होगी? तो सिल्लीगुड़ी में। 2 अप्रैल 2023 के सूचनानुसार G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ होगी? तो सिल्लीगुड़ी में। 2 अप्रैल 2023 को नाटो का 31वां देश कौन बनेगा? तो फिनलैंड। 2 अप्रैल 2023 को नाटो का 31वां देश कौन बनेगा? फिनलैंड। 2 अप्रैल 2023 को आई रिपोर्ट के अनुसार तापमान वृद्धि में योगदान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो अमेरिका। 2 अप्रैल 2023 को आई रिपोर्ट के अनुसार तापमान वृद्धि में योगदान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो अमेरिका। 2 अप्रैल 2023 को यूरोपीय यूनियन ने किस देश को उच्च जोखिम वाले तृतीय देश क्षेत्राधिकारों की सूची से हटा दिया है? तो पाकिस्तान। 2 अप्रैल 2023 को यूरोपीय यूनियन ने किस देश को उच्च जोखिम वाले तृतीय देश क्षेत्राधिकार की सूची से हटा दिया है? तो पाकिस्तान को। 2 अप्रैल 2023 को दूसरी एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो गुजरात के गांधीनगर में। 2 अप्रैल 2023 को दूसरी एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो गुजरात के गांधीनगर में। 2 अप्रैल 2023 को भारत और कौन से देश रुपए में व्यापार करने पर सहमत हुए हैं? तो मलेशिया। 2 अप्रैल 2023 को भारत और कौन से देश रुपए में व्यापार करने पर सहमत हुए हैं? तो मलेशिया। 2 अप्रैल 2023 को किस टेनिस खिलाड़ी ने अपना पहला मियामी ओपन खिताब जीता है? तो किसने जीता है? तो पेट्रा क्वितोवा ने। 2 अप्रैल 2023 को किस टेनिस खिलाड़ी ने अपना पहला मियामी ओपन खिताब जीता है? तो पेट्रा क्वितोवा ने। 3 अप्रैल 2023 को किसने अपना पहला ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है? तो मैक्स वर्स्टप्पन ने। 3 अप्रैल 2023 को किसने अपना पहला ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है? तो मैक्स वर्स्टप्पन ने। 3 अप्रैल 2023 को नौसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? तो संजय जसजीत सिंह। 3 अप्रैल 2023 को नौसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? तो संजय जसजीत सिंह। 3 अप्रैल 2023 को हिंदू फोबिया की निंदा करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन बना है? तो जॉर्जिया। 3 अप्रैल 2023 को हिंदू फोबिया की निंदा करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन बना है? जॉर्जिया। 3 अप्रैल 2023 को किस देश ने नए संविधान पर जनमत संग्रह कराया है? तो उज्बेकिस्तान ने। 3 अप्रैल 2023 को किस देश ने नए संविधान पर जनमत संग्रह कराया है? तो उज्बेकिस्तान ने। 3 अप्रैल 2023 को आईपीएल इतिहास में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बने हैं? तो खलील अहमद। 3 अप्रैल 2023 को आईपीएल इतिहास में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बने हैं? तो खलील अहमद। 3 अप्रैल 2023 को आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नीरज निगम को। 3 अप्रैल 2023 को आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नीरज निगम को।
4 अप्रैल 2023 को चीन ने किस भारतीय राज्य में 11 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की है? तो अरुणाचल प्रदेश ने। 4 अप्रैल 2023 को चीन ने किस भारतीय राज्य में 11 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की है? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य। 4 अप्रैल 2023 को फ्रांस ने ब्रास्टिल डे परेड में किसे आमंत्रित किया है? नरेंद्र मोदी को। 4 अप्रैल 2023 को ब्रास्टिल डे परेड में किसे आमंत्रित किया है? तो नरेंद्र मोदी को। 4 अप्रैल 2023 को विश्व बैंक ने FY24 में भारत की GDP वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 6.6%। 4 अप्रैल 2023 को विश्व बैंक ने EY24 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 6.6%। 4 अप्रैल 2023 को अनुमानित टीबी मामलों के लिए खुद का मॉडल विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो भारत। 4 अप्रैल 2023 को अनुमानित टीबी मामलों के लिए खुद का मॉडल विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो भारत बना है। 4 अप्रैल 2023 को किसे लुआंचरी पहनकर अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो को फतह किया है? तो अंजलि शर्मा ने। 4 अप्रैल 2023 को किसने लुआंचरी पहनकर अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो को फतह किया है? तो अंजलि शर्मा ने। 4 अप्रैल 2023 को किस राज्य की विश्व प्रसिद्ध बसोहली पेंटिंग को GI टैग मिला है? तो जम्मू कश्मीर की। 4 अप्रैल 2023 को किस राज्य की विश्व प्रसिद्ध बसोहली पेंटिंग को GI टैग मिला है? तो जम्मू कश्मीर की। 4 अप्रैल 2023 को किसने FICCI महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष का पदभार संभाला है? तो सुधा शिव कुमार। 4 अप्रैल 2023 को किसने FICCI महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष का पदभार संभाला है? तो सुधा शिव कुमार ने। 4 अप्रैल 2023 को किस राज्य सरकार ने गर्मी को मात देने के लिए कूल रूफ पॉलिसी शुरू की है? तो तेलंगाना ने। 4 अप्रैल 2023 को किस राज्य सरकार ने गर्मी को मात देने के लिए कूल रूफ पॉलिसी शुरू की है? तो तेलंगाना ने। 5 अप्रैल 2023 को किस स्टार्टअप ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो स्काई रूट एरोस्पेस ने। 5 अप्रैल 2023 को किस स्टार्टअप ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो स्काई रूट एरोस्पेस ने। 5 अप्रैल 2023 के सूचनानुसार कौन सा देश अमेरिका से हेलफायर मिसाइल और MK-54 टॉर्पीडो खरीदेगा? तो भारत। 5 अप्रैल 2023 के सूचनानुसार कौन सा देश अमेरिका से हेलफायर मिसाइल और MK-54 टॉर्पीडो खरीदेगा? तो भारत। 5 अप्रैल 2023 को किस देश ने बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस लॉन्च किया है? तो बहरीन ने। 5 अप्रैल 2023 को किस देश ने बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस लॉन्च किया है? तो बहरीन ने। 5 अप्रैल 2023 को किस देश ने नया ऑफेक 13 जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? तो इजराइल ने। 5 अप्रैल 2023 को किस देश ने नया ऑफेक 13 जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? तो इजराइल ने। 5 अप्रैल 2023 को किस राज्य के मरचा चावल को GI टैग मिला है? तो बिहार के। 5 अप्रैल 2023 को किस राज्य के मरचा चावल को GI टैग मिला है? तो बिहार के। 5 अप्रैल 2023 को जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो कर्नाटक। 5 अप्रैल 2023 को जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो कर्नाटक। 5 अप्रैल 2023 को किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो किरण नादर को। 5 अप्रैल 2023 को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किसे? तो किरण नादर को। 6 अप्रैल 2023 को मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब ने महेंद्र सिंह धोनी सहित कितने भारतीय खिलाड़ियों को आजीवन मानद सदस्यता प्रदान की है? तो 5। 6 अप्रैल 2023 को मेलबर्न क्रिकेट क्लब ने महेंद्र सिंह धोनी सहित कितने भारतीय खिलाड़ियों को आजीवन मानद सदस्यता प्रदान की है? तो 5। 6 अप्रैल 2023 को कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के लिए निर्वाचित हुआ है? तो भारत। 6 अप्रैल 2023 को कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के लिए निर्वाचित हुआ है? तो भारत। 6 अप्रैल 2023 को किस देश के राष्ट्रपति को पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार मिला है? तो यूक्रेन के। 6 अप्रैल 2023 को किस देश के राष्ट्रपति को पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार मिला है? तो यूक्रेन के राष्ट्रपति को। 6 अप्रैल 2023 को किस राज्य सरकार ने लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम को निरस्त कर दिया है? तो हिमाचल प्रदेश ने। 6 अप्रैल 2023 को किस राज्य सरकार ने लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम को निरस्त कर दिया है? तो हिमाचल प्रदेश ने। 6 अप्रैल 2023 को ICC मेंस T20 क्रिकेट में एम्पायर बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो किम कॉटन। 6 अप्रैल 2023 को ICC मेंस T20 क्रिकेट में एम्पायर बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो किम कॉटन। किस राज्य की वुड कार्विंग को GI टैग मिला है? तो लद्दाख की। किस राज्य की वुड कार्विंग को GI टैग मिला है? तो लद्दाख की। किसे युवा यूरोलॉजिस्टिक पुरस्कार मिला है? तो
डॉक्टर नित्या अब्राहम को। किसे युवा यूरोलॉजिस्ट पुरस्कार मिला है? तो डॉक्टर नित्या अब्राहम को। 7 अप्रैल 2023 को दुनिया का सबसे व्यस्तम एयरपोर्ट किसे घोषित किया है? तो हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा को। 7 अप्रैल 2023 को दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट किसे घोषित किया गया है? तो हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा एयरपोर्ट को। किस राज्य के नारंगी दुबराज चावल को जीआई टैग मिला है? तो छत्तीसगढ़ के। किस राज्य के नारंगी नागरी दुबराज चावल को जीआई टैग मिला है? तो छत्तीसगढ़ के नागरी दुबराज चावल को जीआई टैग मिला है। 7 अप्रैल 2023 को एनएडीए नाडा ने भारोत्तोलन संजीता चानू पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? तो 4 साल का। 7 अप्रैल 2023 को नाडा ने भारोत्तोलन संजीता चानू पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? तो 4 साल का। 7 अप्रैल 2023 को जारी FIFA अर्थात फीफा रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो अर्जेंटीना। 7 अप्रैल 2023 को जारी फीफा रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर है? अर्जेंटीना। 7 अप्रैल 2023 को किस राज्य सरकार ने पहली महिला निधि शुरू की है? तो राजस्थान ने। 7 अप्रैल 2023 को किस राज्य सरकार ने पहली महिला निधि शुरू की है? तो राजस्थान ने। 7 अप्रैल 2023 को किस देश के पुरुषों के अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी से हटा दिया है? तो पेरू। 7 अप्रैल 2023 को किस देश को पुरुषों के अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी से हटा दिया है? तो पेरू की। 7 अप्रैल 2023 को किस राज्य में भगवान हनुमान जी की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो गुजरात में। 7 अप्रैल 2023 को किस राज्य में भगवान हनुमान जी की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो गुजरात में। 7 अप्रैल 2023 को किसे 2023 के लिए टाइम 100 रीडर पोल का विजेता चुना गया है? तो शाहरुख खान को। 7 अप्रैल 2023 को किसे 2023 के लिए टाइम 100 रीडर पोल का विजेता चुना गया है? तो शाहरुख खान को। 7 अप्रैल 2023 को संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच कहाँ आयोजित किया गया है? तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। 7 अप्रैल 2023 को संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच कहाँ आयोजित किया गया है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। 7 अप्रैल 2023 को फोर्ब्स द्वारा जारी अरबपतियों की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो बर्नार्ड अर्नोल्ड। 7 अप्रैल 2023 को फोर्ब्स द्वारा जारी अरबपतियों की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो बर्नार्ड अर्नोल्ड। 8 अप्रैल 2023 को किसने प्रवाह पोर्टल लॉन्च किया है? तो आरबीआई ने। 8 अप्रैल 2023 को किसने प्रवाह पोर्टल लॉन्च किया है? तो आरबीआई ने। 8 अप्रैल 2023 को अडानी पावर लिमिटेड ने किस देश में बिजली सप्लाई शुरू की है? तो बांग्लादेश में। 8 अप्रैल 2023 को अडानी पावर लिमिटेड ने किस देश में बिजली सप्लाई शुरू की है? तो बांग्लादेश में। किस राज्य के लंगड़ा आम को जीआई टैग मिला है? तो उत्तर प्रदेश के। किस राज्य के लंगड़ा आम को जीआई टैग मिला है? तो उत्तर प्रदेश के लंगड़ा आम को जीआई टैग मिला। 8 अप्रैल 2023 को भारतीय नौसेना ने अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान कहाँ आयोजित किया है? तो मुंबई में। 8 अप्रैल 2023 को भारतीय नौसेना ने अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान कहाँ आयोजित किया है? तो मुंबई में। 8 अप्रैल 2023 को लगातार छठे महीने भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता कौन बना है? तो रूस। 8 अप्रैल 2023 को लगातार छठे महीने भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता कौन बना है? तो रूस बना है। 8 अप्रैल 2023 को किस देश की स्पेस कंपनी स्पेस पायनियर ने तियानलोंग 2 रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? तो चीन ने। 8 अप्रैल 2023 को किस देश की स्पेस कंपनी स्पेस पायनियर ने तियानलोंग 2 रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? तो चीन ने। 9 अप्रैल 2023 को G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो केरल में। 9 अप्रैल 2023 को G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो केरल में। 9 अप्रैल 2023 को भारत रत्न पंडित रविशंकर की 103वीं जयंती मनाई गई। वे कौन थे? संगीतकार थे। 9 अप्रैल 2023 को भारत रत्न पंडित रविशंकर की 103वीं जयंती मनाई गई। वे कौन थे? तो संगीतकार थे। 9 अप्रैल 2023 को यूके की रॉयल एयरफोर्स के वारंट ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सबबी सुब्रमण्यम को। ठीक है। 9 अप्रैल 2023 को यूके की रॉयल एयरफोर्स के वारंट ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सबबी सुब्रमण्यम। 9 अप्रैल 2023 को राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा सुखोई 30 MKI विमान में ऐतिहासिक उड़ान भरी है? तो असम में। 9 अप्रैल 2023 को राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा सुखोई 30 MKI विमान में ऐतिहासिक उड़ान भरी है? तो असम में। 9 अप्रैल 2023 को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कवर जारी किया है? तो सिक्किम में। 9 अप्रैल 2023 को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कवर जारी किया है? तो सिक्किम में। 9 अप्रैल 2023 को किस देश ने पानी के भीतर परमाणु हमला करने वाले ड्रोन
HAL-2 का परीक्षण किया है? तो उत्तर कोरिया ने। 9 अप्रैल 2023 को किस देश ने पानी के भीतर परमाणु हमला करने वाले ड्रोन HAL-2 का परीक्षण किया है? तो उत्तर कोरिया ने। 9 अप्रैल 2023 के सूचना अनुसार किस देश के बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन में भारतीय राफेल भाग लेगा? फ्रांस में। 9 अप्रैल 2023 के सूचना अनुसार किस देश के बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन में भारतीय राफेल भाग लेगा? तो फ्रांस। 10 अप्रैल 2023 को IPL में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो डेविड वार्नर। 10 अप्रैल 2023 को IPL में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? डेविड वार्नर। 10 अप्रैल 2023 को किस राज्य की विधानसभा ने अनाथों के कल्याण के लिए विधेयक पारित किया है? तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने। 10 अप्रैल 2023 को किस राज्य की विधानसभा ने अनाथों के कल्याण के लिए विधेयक पारित किया है? तो हिमाचल प्रदेश ने। 10 अप्रैल 2023 को उत्तर प्रदेश के किस जिले में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र बना है? तो महाराजगंज। 10 अप्रैल 2023 को उत्तर प्रदेश के किस जिले में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र बना है? तो महाराजागंज। 10 अप्रैल 2023 को जारी बाघ गणना के अनुसार भारत में वर्ष 2022 तक बाघों की आबादी बढ़कर कितनी हो गई है? तो 3167। 10 अप्रैल 2023 को जारी बाघ गणना के अनुसार भारत में वर्ष 2022 तक बाघों की आबादी बढ़कर कितनी हो गई है? तो 3167। 10 अप्रैल 2023 को किसने जम्मू में ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया है? तो मनोज सिन्हा ने। 10 अप्रैल 2023 को किसने जम्मू में ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया है? तो मनोज सिन्हा ने। 10 अप्रैल 2023 को किसने ऑर्लियंस मास्टर 2023 का पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो प्रियांशु राजावत ने। 10 अप्रैल 2023 को किसने ऑर्लियंस मास्टर 2023 का पुरुष एकल खिताब जीता है? तो प्रियांशु राजावत ने। 10 अप्रैल 2023 को किसने सांख्यिकी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो CR राव ने। 10 अप्रैल 2023 को किसने सांख्यिकी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो CR राव ने। 10 अप्रैल 2023 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो अरुणाचल प्रदेश में। 10 अप्रैल 2023 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो अरुणाचल प्रदेश में। 11 अप्रैल 2023 को जारी फ्रीडम हाउस की वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स 2023 में दुनिया का सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा किसे मिला है? तो तिब्बत को। 11 अप्रैल 2023 को जारी फ्रीडम हाउस की वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स 2023 में दुनिया के सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा किसे मिला है? तो तिब्बत को। 11 अप्रैल 2023 को किस राज्य सरकार ने डेयरी किसानों का समर्थन करने के लिए संजीवनी परियोजना शुरू की है? तो हिमाचल प्रदेश ने। 11 अप्रैल 2023 को किस राज्य सरकार ने डेयरी किसानों का समर्थन करने के लिए संजीवनी परियोजना शुरू की है? तो हिमाचल प्रदेश ने। 11 अप्रैल 2023 को विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहाँ तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया है? तो युगांडा में। 11 अप्रैल 2023 को विदेश मंत्री S जयशंकर ने तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया है? तो युगांडा में। 11 अप्रैल 2023 को टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करने के लिए किस IIT ने उदय के साथ साझेदारी की है? तो IIT बॉम्बे ने। 11 अप्रैल 2023 को टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करने के लिए किस IIT ने उदय के साथ साझेदारी की है? तो IIT बॉम्बे ने। 11 अप्रैल 2023 को जारी रिपोर्ट के अनुसार सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले शहरों की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा है? तो बर्लिन। 11 अप्रैल 2023 को जारी रिपोर्ट के अनुसार सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले शहरों की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा है? तो बर्लिन। 11 अप्रैल 2023 को किसने मराठा उद्योग रत्न 2023 पुरस्कार जीता है? तो नीलेश सांबरे ने। 11 अप्रैल 2023 को किसने मराठा उद्योग रत्न 2023 का पुरस्कार जीता है? तो नीलेश सांबरे ने। 11 अप्रैल 2023 को किस भारतीय ने विश्व शतरंज आर्मगेडन एशिया और ओशनिया इवेंट का टाइटल जीता है? तो डी गुकेश ने। 11 अप्रैल 2023 को किस भारतीय ने विश्व शतरंज आर्मगेडन एशिया और ओशिनिया इवेंट का टाइटल जीता है? तो डी गुकेश ने। 11 अप्रैल 2023 को IPL में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बने हैं? तो हर्षल पटेल। 11 अप्रैल 2023 को IPL में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो हर्षल पटेल। 12 अप्रैल 2023 को भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस का नाम क्या दिया गया है? तो रैपिड्स RAPIDX रैपिड्स। 12 अप्रैल 2023 को भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस का नाम क्या दिया है? तो रैपिड्स। 12 अप्रैल 2023 को किस देश ने क्रिप्टो फर्मों को लाइसेंस देने की पहल शुरू की है? तो अल साल्वाडोर ने। 12 अप्रैल 2023 को किस देश ने क्रिप्टो फर्मों को लाइसेंस देने की पहल शुरू की है? तो अल साल्वाडोर ने।
12 अप्रैल 2023 के सूचना अनुसार कौन सा राज्य सावरकर के जन्मदिन को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप मनाएगा? महाराष्ट्र। 12 अप्रैल 2023 के सूचना अनुसार कौन सा राज्य सरकार सावरकर के जन्मदिन को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप मनाएगा? महाराष्ट्र। 12 अप्रैल 2023 को किस राज्य के राज्यपाल ने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक मंजूरी दी है? तमिलनाडु ने। 12 अप्रैल 2023 को किस राज्य के राज्यपाल ने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी है? तो तमिलनाडु ने। 12 अप्रैल 2023 को IMF ने वित्त वर्ष 2024 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 5.9%। 12 अप्रैल 2023 को IMF ने वित्त वर्ष 2024 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 5.9%। 12 अप्रैल 2023 के सूचना अनुसार कौन सा देश अंतिम शेष परमाणु संयंत्रों को बंद करेगी? जर्मनी। 12 अप्रैल 2023 के सूचना अनुसार कौन सा देश अंतिम शेष परमाणु संयंत्रों को बंद करेगी? जर्मनी। 12 अप्रैल 2023 को भारतीय नौसेना ने सिक्योर मेरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ। 12 अप्रैल 2023 को भारतीय नौसेना ने सिक्योर मेरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ। 12 अप्रैल 2023 को बेहतर रखरखाव वाला टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया है? तो पेरियार टाइगर रिजर्व को। 12 अप्रैल 2023 को सबसे बेहतर रखरखाव वाला टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? तो पेरियार टाइगर रिजर्व को। 12 अप्रैल 2023 को निशा दहिया ने कजाकिस्तान में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो रजत। 12 अप्रैल 2023 को निशा दहिया ने कजाकिस्तान में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो रजत। किस राज्य की गोंड पेंटिंग को GI टैग मिला है? तो मध्य प्रदेश की। किस राज्य की गोंड पेंटिंग को GI टैग मिला है? तो मध्य प्रदेश की। सेबी ने अपना 35वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो 12 अप्रैल को। सेबी ने अपना 35वां स्थापना दिवस कब मनाया है? 12 अप्रैल को। 13 अप्रैल 2023 को एग्री ड्रोन सब्सिडी प्राप्त करने वाली पहली कंपनी कौन सी बनी है? तो गरुड़ एयरोस्पेस। 13 अप्रैल 2023 को एग्री ड्रोन सब्सिडी प्राप्त करने वाली पहली कंपनी कौन बनी है? तो गरुड़ एयरोस्पेस। 13 अप्रैल 2023 को जारी सबसे अधिक आपराधिक देशों की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो वेनेजुएला। 13 अप्रैल 2023 को जारी सबसे अधिक आपराधिक देशों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो वेनेजुएला। 13 अप्रैल 2023 के सूचना अनुसार भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ खुलेगा? तो बेंगलुरु में। 13 अप्रैल 2023 के सूचना अनुसार भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ खुलेगा? तो बेंगलुरु में। 13 अप्रैल 2023 को जारी ADR की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री कौन है? जगन मोहन रेड्डी। 13 अप्रैल 2023 को जारी ADR रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री कौन है? तो जगन मोहन रेड्डी। 13 अप्रैल 2023 को भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का सफल ट्रायल किस शहर में किया गया है? तो कोलकाता में। 13 अप्रैल 2023 को भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का ट्रेन का सफल ट्रायल किस शहर में किया गया है? तो कोलकाता में। 13 अप्रैल 2023 को मार्च 2023 के ICC प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने हैं? तो साकिब अल हसन एवं हेनरिट इशिम्वे। 13 अप्रैल 2023 को मार्च 2023 के ICC प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने हैं? तो साकिब अल हसन एवं हेनरिट इशिम्वे। 13 अप्रैल 2023 को किस देश में H3N8 बर्ड फ्लू से दुनिया की पहली मौत दर्ज की गई है? तो चीन में। 13 अप्रैल 2023 को किस देश में H3N8 बर्ड फ्लू से दुनिया की पहली मौत दर्ज की गई है? चीन में। 13 अप्रैल 2023 को किस राज्य के सुहेलवा अभयारण्य में बाघों का पहला फोटोग्राफ प्रमाण पत्र दर्ज किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में। 13 अप्रैल 2023 को किस राज्य के सुहेलवा अभयारण्य में बाघों का पहला फोटोग्राफ प्रमाण दर्ज किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में। 13 अप्रैल 2023 को AI इंडेक्स रिपोर्ट 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अमेरिका। 13 अप्रैल 2023 को AI इंडेक्स रिपोर्ट 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अमेरिका। 13 अप्रैल 2023 को किस कंपनी को मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा दिया गया है? तो सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। 13 अप्रैल 2023 को किस कंपनी को मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा दिया है? तो सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। 14 अप्रैल 2023 को किसने अपनी कॉपी टेबल बुक द बैंकर टू एवरी इंडियन लॉन्च की है? तो SBI ने। 14 अप्रैल 2023 को किसने अपनी कॉफ़ी टेबल बुक द बैंकर टू एवरी इंडियन लॉन्च की है? तो SBI ने। 14 अप्रैल 2023 को कौन सा राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2022 में शीर्ष पर रहा है? तो आंध्र प्रदेश। 14 अप्रैल 2023 को कौन सा राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2022 में शीर्ष पर रहा है? तो आंध्र प्रदेश। 14 अप्रैल 2023 को किसे बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कुमार मंगलम बिरला। 14 अप्रैल 2023 को किसे बिजनेस लीडर ऑफ
डिकेड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कुमार मंगलम बिरला को। पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में। पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में। 14 अप्रैल 2023 को किस भारतीय को टाइम के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है? तो शाहरुख खान। 14 अप्रैल 2023 को किस भारतीय को टाइम के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है? तो शाहरुख खान को। 14 अप्रैल 2023 को बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना है? तो घाना। 14 अप्रैल 2023 को बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना है? घाना। 14 अप्रैल 2023 को अमन सहरावत ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण। 14 अप्रैल 2023 को अमन सहरावत ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण। 14 अप्रैल 2023 को पशु संरक्षण के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है? तो उत्तराखंड ने। 14 अप्रैल 2023 को पशु संरक्षण के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है? तो उत्तराखंड ने। 14 अप्रैल 2023 को भारत, जापान और फ्रांस ने किस देश की आर्थिक मदद के लिए साझा मंच लॉन्च किया है? तो श्रीलंका ने। 14 अप्रैल 2023 को भारत, जापान और फ्रांस ने किस देश की आर्थिक मदद के लिए साझा मंच लॉन्च किया है? तो श्रीलंका ने। 14 अप्रैल 2023 को भारत में सबसे ऊंची अम्बेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण किस राज्य में किया गया है? तो तेलंगाना में। 14 अप्रैल 2023 को भारत में सबसे ऊंची अम्बेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण किस राज्य में किया गया है? तो तेलंगाना में। किस राज्य के मेइती समुदाय ने चिराओबा चंद्र नववर्ष मनाया गया है? तो मणिपुर में। किस राज्य के मेइती समुदाय ने चिराओबा चंद्र नववर्ष मनाया है? तो मणिपुर ने। 15 अप्रैल को किस राज्य ने अपना राज्य दिवस मनाया है? तो हिमाचल प्रदेश ने। 15 अप्रैल को किस राज्य ने अपना राज्य दिवस मनाया है? हिमाचल प्रदेश ने। 15 अप्रैल 2023 को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में बूजी ब्रिज का उद्घाटन किया है? मोजाम्बिक में। 15 अप्रैल 2023 को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में बूजी ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो मोजाम्बिक में। 16 अप्रैल 2023 को भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को कहां से कहां हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है? तो नई दिल्ली। 16 अप्रैल 2023 को भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को कहां से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है? तो नई दिल्ली से। 16 अप्रैल 2023 को किस आईआईटी ने नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए रक्षा पीएसयू के साथ साझेदारी की है? तो आईआईटी कानपुर ने। 16 अप्रैल 2023 को किस आईआईटी ने नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए रक्षा पीएसयू के साथ साझेदारी की है? तो आईआईटी कानपुर ने। 16 अप्रैल 2023 को यूएनसीटीएडी अर्थात अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 6%। 16 अप्रैल 2023 को अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? 6%। सतलज जल विद्युत निगम किस देश में 669 मेगावाट लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना बनाने जा रहा है? तो नेपाल। सतलज जल विद्युत निगम किस देश में 669 मेगावाट लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना बनाने जा रहा है? तो नेपाल में। 16 अप्रैल 2023 का फोनपेन यूएस स्थित इक्विटी फर्म ने कितने मिलियन डॉलर का निवेश प्राप्त किया है? तो 100। 16 अप्रैल 2023 का फोनपेन ने यूएस स्थित इक्विटी फर्म में कितने मिलियन डॉलर का निवेश प्राप्त किया है? तो 100 मिलियन। 16 अप्रैल 2023 को टीसीजी अनादोलू किस देश का सबसे बड़ा युद्धपोत और दुनिया का पहला ड्रोन वाहक बना है? तो तुर्की। 16 अप्रैल 2023 को टीसीजी अनादोलू किस देश का सबसे बड़ा युद्धपोत और दुनिया का पहला ड्रोन वाहक बना है? तो तुर्की। 16 अप्रैल 2023 को किस शहर का पहला रेड जार नियुक्त किया गया है? तो न्यूयॉर्क। 16 अप्रैल 2023 को किस शहर में पहला रेड जार नियुक्त किया गया है? तो न्यूयॉर्क में। 17 अप्रैल 2023 को फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो नंदिनी गुप्ता ने। 17 अप्रैल 2023 का फेमिना मिस इंडिया 2023 खिताब किसने जीता है? तो नंदिनी गुप्ता ने। 17 अप्रैल 2023 को थावे उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो गोपालगंज बिहार में। 17 अप्रैल 2023 को थावे उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो गोपालगंज बिहार में। 17 अप्रैल 2023 को डीआरडीओ द्वारा अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आईआईटी हैदराबाद। 17 अप्रैल 2023 को डीआरडीओ द्वारा अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आईआईटी हैदराबाद। 17 अप्रैल 2023 के सूचनानुसार कौन G20 स्पेस इकोनॉमिक लीडर्स मीट की मेजबानी करेगा? तो मेघालय। 17 अप्रैल 2023 के सूचनानुसार कौन G20 स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीट की मेजबानी करेगा? तो मेघालय। 17 अप्रैल 2023 को कौन सा देश इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस का संस्थापक सदस्य बना है? तो नेपाल। 17 अप्रैल 2023 को कौन सा देश इंटरनेशनल कैट एलायंस का संस्थापक सदस्य बना है? बिग कैट एलायंस का संस्थापक सदस्य बना है? तो नेपाल।
17 अप्रैल 2023 को जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन देश बना है? तो अमेरिका। 17 अप्रैल 2023 को जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा देश बना है? तो अमेरिका। 17 अप्रैल 2023 को आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो कागिसो रबाडा। 17 अप्रैल 2023 को आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो कागिसो रबाडा। 17 अप्रैल 2023 को आईपीएल 2023 में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो वेंकटेश अय्यर। 17 अप्रैल 2023 को आईपीएल 2023 में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? वेंकटेश अय्यर। 17 अप्रैल 2023 को किस देश में भारतीय उच्चायोग ने अपना 16वां वीजा आवेदन केंद्र शुरू किया है? तो बांग्लादेश ने। 17 अप्रैल 2023 को किस देश में भारतीय उच्चायोग ने अपना 16वां वीजा आवेदन केंद्र शुरू किया है? तो बांग्लादेश ने। 18 अप्रैल 2023 को किसे यूएस इंडिया टास्क फोर्स में नामित किया गया है? तो नीली बेंदापुरी को। 18 अप्रैल 2023 को किसे यूएस इंडिया टास्क फोर्स में नामित किया गया है? तो नीली बेंदापुरी को। 18 अप्रैल 2023 को एप्पल ने भारत में कहाँ अपना पहला स्टोर लॉन्च किया है? तो मुंबई में। 18 अप्रैल 2023 को एप्पल ने भारत में कहाँ अपना पहला स्टोर लॉन्च किया है? तो मुंबई में। 18 अप्रैल 2023 को ब्राज़ील पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में नित्या ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण। 18 अप्रैल 2023 को ब्राज़ील पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में नित्या ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण। 18 अप्रैल 2023 के सूचना अनुसार कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बना है? तो सीरिया। 18 अप्रैल 2023 के सूचना अनुसार कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बना है? तो सीरिया। उत्तर प्रदेश में कहाँ पीएम मित्र पार्क की शुरुआत की जाएगी? तो लखनऊ एवं हरदोई में। उत्तर प्रदेश में कहाँ पीएम मित्र पार्क की शुरुआत की जाएगी? तो लखनऊ एवं हरदोई में। 18 अप्रैल 2023 को किस राज्य ने गर्मियों में पानी की कमी की समस्या से निपटने के लिए पहली बार जल बजट अपनाया है? तो केरल। 18 अप्रैल 2023 को किस राज्य ने गर्मियों में पानी की कमी समस्या से निपटने के लिए पहली बार जल बजट अपनाया है? तो केरल ने। 18 अप्रैल 2023 को किसे प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो राज सुब्रमण्यम ने। 18 अप्रैल 2023 को किसे प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो राज सुब्रमण्यम। 18 अप्रैल 2023 को कर्नाटक बैंक ने किसे अंतरिम सीईओ नियुक्त किया है? तो शेखर राव। 18 अप्रैल 2023 को कर्नाटक बैंक ने किसे अंतरिम सीईओ नियुक्त किया है? तो शेखर राव को। 18 अप्रैल 2023 को मैल्कम आदिसेसिया पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो उत्साह पटनायक को। 18 अप्रैल 2023 को किसे मैल्कम आदिसेसिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उत्साह पटनायक को। 19 अप्रैल 2023 को किसे जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान मिला है? तो एंजेला मर्केल को। 19 अप्रैल 2023 को किसे जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान मिला है? तो एंजेला मर्केल को। 19 अप्रैल 2023 को किस राज्य सरकार ने अपने सभी सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक वाहन रखने का लक्ष्य रखा है? तो उत्तर प्रदेश ने। 19 अप्रैल 2023 को किस राज्य सरकार ने अपने सभी सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक वाहन रखने का लक्ष्य रखा है? तो उत्तर प्रदेश ने। 19 अप्रैल 2023 को दुनिया के टॉप 10 सबसे धनी शहरों की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो न्यूयॉर्क। 19 अप्रैल 2023 को दुनिया के टॉप 10 सबसे धनी शहरों की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो न्यूयॉर्क। 19 अप्रैल 2023 के सूचना अनुसार देश अंडर 20 फीफा विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? अर्जेंटीना। 19 अप्रैल 2023 के सूचना अनुसार कौन सा देश अंडर 20 फीफा विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो अर्जेंटीना। इसरो किस देश के टेल-ईओस 2 उपग्रह को लॉन्च करेगा? तो सिंगापुर। इसरो किस देश के टेल-ईओस 2 उपग्रह को लॉन्च करेगा? तो सिंगापुर। किस राज्य के कम्बम अंगूर को जीआई टैग मिला है? तो तमिलनाडु के। किस राज्य के कम्बम अंगूर को जीआई टैग मिला है? तो तमिलनाडु के। 19 अप्रैल 2023 को किस राज्य सरकार ने विकलांग कर्मचारियों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र ने। 19 अप्रैल 2023 को किस राज्य सरकार ने विकलांग कर्मचारियों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र ने। 19 अप्रैल 2023 को किसे प्रतिष्ठित संतोकबा मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सोनम वांगचुक को। 19 अप्रैल 2023 को किसे प्रतिष्ठित संतोकबा मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो सोनम वांगचुक से। 19 अप्रैल 2023 को विजडन क्रिकेट्स ऑफ द ईयर चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो हरमनप्रीत कौर। 19 अप्रैल 2023 को विजडन क्रिकेट ऑफ द ईयर चुनने जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो हरमनप्रीत कौर। 20 अप्रैल 2023 को चुनाव आयोग ने कहाँ पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की है? तो कर्नाटक में। 20 अप्रैल 2023 को चुनाव आयोग ने कहाँ पहली बार वोट फॉर होम की शुरुआत की है? तो कर्नाटक में। देश में डिजिटल लेन देन में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो बेंगलुरु।
देश में डिजिटल लेन देन में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो बेंगलुरु। 20 अप्रैल 2023 को किसने साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। 20 अप्रैल 2023 को किसने साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। 20 अप्रैल 2023 को किस देश के क्रिकेट गैरी बैलेंस ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो इंग्लैंड के। 20 अप्रैल 2023 को किस देश के क्रिकेटर गैरी बैलेंस ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो इंग्लैंड के। 20 अप्रैल 2023 को किस देश ने फेंजुआन 3 उपग्रह लॉन्च किया है? तो चीन ने। 20 अप्रैल 2023 को किस देश ने फेंजुआन 3 उपग्रह लॉन्च किया है? तो चीन ने। 20 अप्रैल 2023 के सूचना अनुसार किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो आशा भोसले को। 20 अप्रैल 2023 के सूचना अनुसार किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो आशा भोसले को। मनरेगा के तहत श्रम दिवस उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो राजस्थान। मनरेगा के तहत श्रम दिवस उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो राजस्थान। जून 2023 में इंटरकॉन्टिनेंटल कप की मेजबानी कौन करेगा? तो ओडिशा। जून 2023 में इंटरकॉन्टिनेंटल कप की मेजबानी कौन करेगा? तो ओडिशा। 20 अप्रैल 2023 को किस देश ने अपना पहला ऑपरेशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट टेलीफा-1 लॉन्च किया है? तो केन्या ने। 20 अप्रैल 2023 को किस देश ने अपना पहला ऑपरेशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट टेलीफा-1 लॉन्च किया है? तो केन्या ने। 20 अप्रैल 2023 को किस बैंक ने भारत का पहला वॉइस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण ऐप लॉन्च किया है? तो सिटी यूनियन बैंक ने। 20 अप्रैल 2023 को किस बैंक ने भारत का पहला वॉइस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण ऐप लॉन्च किया है? तो सिटी यूनिकॉर्न बैंक ने, यूनियन बैंक ने। 20 अप्रैल 2023 को भारतीय नौसेना ने कहाँ अब तटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान आयोजित किया है? तो मुंबई में। 20 अप्रैल 2023 को भारतीय नौसेना ने कहाँ अब तटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान आयोजित किया है? तो मुंबई में। पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? तो शिलांग में। पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? शिलांग में। 21 अप्रैल 2023 को किस राज्य में सलोखा योजना लागू की गई है? तो महाराष्ट्र में। 21 अप्रैल 2023 को किस राज्य में सलोखा योजना लागू की गई है? तो महाराष्ट्र में। 21 अप्रैल 2023 को रून द्वारा जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अमेरिका। 21 अप्रैल 2023 को रून द्वारा जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अमेरिका। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो कर्नाटक। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो कर्नाटक। 21 अप्रैल 2023 को वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला आईएएफ अधिकारी कौन बनी है? तो दीपिका मिश्रा। 21 अप्रैल 2023 को वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला आईएएफ अधिकारी कौन बनी है? तो दीपिका मिश्रा। 22 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाया जाएगा? विश्व पृथ्वी दिवस। 22 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाया जाएगा? विश्व पृथ्वी दिवस। 22 अप्रैल 2023 को किसके द्वारा लॉन्च दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप की लॉन्चिंग फेल हो गई है? स्पेस एक्स। 22 अप्रैल 2023 को किसके द्वारा लॉन्च दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप की लॉन्चिंग फेल हो गई है? तो स्पेस एक्स। 22 अप्रैल 2023 को किस देश के बहुपक्षीय अभ्यास INIOCHOS इंसोस में भारतीय वायुसेना ने भाग लेगी? तो ग्रीस। 22 अप्रैल 2023 को किस देश के बहुपक्षीय अभ्यास INIOCHOS में भारतीय वायुसेना भाग लेगी? तो ग्रीस। 22 अप्रैल 2023 को स्टार स्पोर्ट्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ऋषभ पंत को। 22 अप्रैल 2023 को स्टार स्पोर्ट्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ऋषभ पंत को। 22 अप्रैल 2023 को अज्ञात शवों का डीएनए डेटाबेस रखने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो हिमाचल प्रदेश। 22 अप्रैल 2023 को अज्ञात शवों का डीएनए डेटाबेस रखने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो हिमाचल प्रदेश। 22 अप्रैल 2023 को किस राज्य सरकार ने खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए वन पंचायत वन प्लेग्राउंड परियोजना लॉन्च की है? तो केरल। 22 अप्रैल 2023 को किस राज्य सरकार ने खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए वन पंचायत वन प्लेग्राउंड योजना लॉन्च की है? तो केरल। 22 अप्रैल 2023 के सूचना अनुसार बैंक डॉलर बॉन्ड के जरिए 50 करोड़ रुपए जुटाएगा SBI। 22 अप्रैल 2023 की सूचना अनुसार कौन सा बैंक डॉलर बॉन्ड के जरिए 50 करोड़ डॉलर जुटाएगा? तो SBI। 22 अप्रैल 2023 को किसे जुजुत्सु इंटरनेशनल फेडरेशन की विश्व चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है? तो शबकत मलिक को।
22 अप्रैल 2023 को किसे जुजुत्सु इंटरनेशनल फेडरेशन की विश्व चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है? तो शफकत मलिक को। कौन सा आईआईटी तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिषद स्थापित करेगा? तो आईआईटी मद्रास। कौन सा आईआईटी तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिषद स्थापित करेगा? तो आईआईटी मद्रास। 23 अप्रैल 2023 को नारायण प्रसाद सऊद ने किस देश के नए विदेश मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है? तो नेपाल। 23 अप्रैल 2023 को नारायण प्रसाद सऊद ने किस देश के नए विदेश मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है? तो नेपाल के। 23 अप्रैल 2023 को किस राज्य की विधानसभा में फैक्ट्री संशोधन अधिनियम 2023 पारित किया गया है? तमिलनाडु। 23 अप्रैल 2023 को किस राज्य की विधानसभा में फैक्ट्री संशोधन अधिनियम पारित किया गया है? तो तमिलनाडु। भारतीय सेना के सैन्य कर्मियों को चीनी भाषा का प्रशिक्षण देने के लिए किस यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है? तो तेजपुर यूनिवर्सिटी के साथ। भारतीय सेना ने सैन्य कर्मियों को चीनी भाषा का प्रशिक्षण देने के लिए किस यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है? तो तेजपुर यूनिवर्सिटी के साथ। 23 अप्रैल 2023 को किस देश में जातिगत पर्व मनाया गया है? तो नेपाल में। 23 अप्रैल 2023 को किस देश में जातिगढ़ी पर्व मनाया है? तो नेपाल में। 23 अप्रैल 2023 को सूचना अनुसार कौन सबसे अधिक तालाबों और जलाशयों वाले राज्यों की सूची पर शीर्ष पर है? तो पश्चिम बंगाल। 23 अप्रैल 2023 के सूचना अनुसार कौन सबसे अधिक तालाबों और जलाशयों वाले राज्यों की सूची में शीर्ष पर रहा है? तो पश्चिम बंगाल। 23 अप्रैल 2023 को किसे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो संदीप सिंह को। 23 अप्रैल 2023 को किसे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो संदीप सिंह को। 23 अप्रैल 2023 को किसे भारत डायनामिक्स लिमिटेड सीएमडी के रूप में नामित किया गया है? तो ए माधव राव को। 23 अप्रैल 2023 को किसे भारत डायनामिक्स लिमिटेड सीएमडी के रूप में नामित किया गया है? तो ए माधव राव को। 23 अप्रैल 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत का पहला हेवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन लॉन्च किया है? तो उड़ीसा ने। 23 अप्रैल 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत का पहला हेवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन लॉन्च किया है? तो उड़ीसा ने। 23 अप्रैल 2023 को किस भारतीय अमेरिकी ने यूएस में डिप्टी अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस नियुक्त किया गया है? तो राधा आयंगर प्लम को। 23 अप्रैल 2023 को किस भारतीय अमेरिकी को यूएस में डिप्टी अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस नियुक्त किया गया है? तो राधा आयंगर प्लम को। 24 अप्रैल 2023 को किस देश ने 1 बिलियन मील्स इंडोवेंट अभियान लॉन्च किया है? तो यूएई ने। 24 अप्रैल 2023 को किस देश ने 1 बिलियन मील्स इंडोवेंट अभियान लॉन्च किया है? तो यूएई ने। 24 अप्रैल 2023 को किस राज्य के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है? तो मध्य प्रदेश ने। 24 अप्रैल 2023 को किस राज्य के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है? तो मध्य प्रदेश ने। 24 अप्रैल 2023 को तीरंदाजी विश्व कप में धीरज बोम्बदेवरा ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। 24 अप्रैल 2023 को तीरंदाजी विश्व कप में धीरज बोम्बदेवरा ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक। 24 अप्रैल 2023 को T20 क्रिकेट में सबसे तेज 7000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो केएल राहुल। 24 अप्रैल 2023 को T20 क्रिकेट में सबसे तेज 7000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो केएल राहुल। 24 अप्रैल 2023 को कहाँ खोंगजोम दिवस मनाया गया है? तो मणिपुर में। 24 अप्रैल 2023 को कहाँ खोंगजोम दिवस मनाया गया है? तो मणिपुर में। 24 अप्रैल 2023 को किसे BEML लिमिटेड के CMD के रूप में नियुक्त किया गया है? तो शांतनु राय को। 24 अप्रैल 2023 को किसे BEML के लिमिटेड के CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो शांतनु राय को। 24 अप्रैल 2023 को किस देश में फंसे लगभग 500 भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया है? तो सूडान में फंसे। 24 अप्रैल 2023 को किस देश में फंसे लगभग 500 भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया है? तो सूडान में फंसे भारतीयों को लाने के लिए। 24 अप्रैल को बार्सिलोना ओपन का खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज ने। 24 अप्रैल 2023 को बार्सिलोना ओपन का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने। 24 अप्रैल 2023 को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड्स में किस भारतीय के नाम पर एक गेट का अनावरण किया गया है? तो सचिन तेंदुलकर के नाम पे। 24 अप्रैल 2023 को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर एक गेट का अनावरण किया गया है? तो सचिन तेंदुलकर। कहाँ में 900 फीट पर दुनिया के सबसे दूसरे गहरे ब्लू होल का खुलासा किया गया है? तो मैक्सिको में। कहाँ 900 फीट पर दुनिया के दूसरे सबसे गहरे ब्लू होल का खुलासा किया गया है? तो मैक्सिको में। किस राज्य के मनामुंदराई मिट्टी के बर्तनों को जीआई टैग मिला है? तो तमिलनाडु के। किस राज्य के मनामुंदराई मिट्टी के बर्तनों को जीआई टैग मिला है? तो तमिलनाडु के। 25 अप्रैल 2023 को DRDO और भारतीय नौसेना ने कहाँ बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस
इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया है? तो ओडिशा में। 25 अप्रैल 2023 को डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने कहाँ बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया है? तो ओडिशा में। 25 अप्रैल 2023 को माड़ा को पहला भारतीय गांव घोषित किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में। 25 अप्रैल 2023 को माड़ा को पहला भारतीय गांव घोषित किया गया है, तो यह किस राज्य में? उत्तराखंड में। 25 अप्रैल 2023 को किस आईआईटी के वैज्ञानिकों ने टाइम बम लिक्विड मार्बल विकसित किया गया है? तो आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा। 25 अप्रैल 2023 को किस आईआईटी वैज्ञानिकों ने टाइम बम लिक्विड मार्बल विकसित किया है? तो आईआईटी गुवाहाटी के वैज्ञानिकों ने। 25 अप्रैल 2023 को किसे प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो एलेसेंड्रो कोराप को। 25 अप्रैल 2023 को किसे प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो एलेसेंड्रो कोराप को। 25 अप्रैल 2023 को किसे डीपीआईआईटी के सचिव का पदभार ग्रहण किया है? तो राजेश कुमार सिंह ने। 25 अप्रैल 2023 को किसने डीपीआईआईटी के सचिव का पदभार ग्रहण किया है? तो राजेश कुमार सिंह ने। 26 अप्रैल 2023 को किसे न्यूयॉर्क सिटी के जातिगत न्याय सलाहकार का मंडल सदस्य बनाया गया है? तो उदय तंबर को। 26 अप्रैल 2023 को किसे न्यूयॉर्क सिटी के जातिगत न्याय सलाहकार मंडल का सदस्य बनाया गया है? तो उदय तंबर को। 26 अप्रैल 2023 को एसबीआई ने कहाँ अपनी चौथी स्टार्टअप केंद्रित शाखा का उद्घाटन किया है? तो मुंबई में। 26 अप्रैल 2023 को एसबीआई ने कहाँ अपनी चौथी स्टार्टअप केंद्रित शाखा का उद्घाटन किया है? तो मुंबई में। 26 अप्रैल 2023 को शारजाह स्टेडियम में किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर एक स्टैंड का नाम रखा गया है? तो सचिन तेंदुलकर। 26 अप्रैल 2023 को शारजाह स्टेडियम में किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर एक स्टैंड का नाम रखा गया है? तो सचिन तेंदुलकर। 26 अप्रैल 2023 को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। 26 अप्रैल 2023 को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। 27 अप्रैल 2023 को 200 टी20 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज कौन बने हैं? तो शाहीन अफरीदी। 27 अप्रैल 2023 को 200 टी20 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज कौन बने हैं? तो शाहीन अफरीदी। 27 अप्रैल 2023 के सूचना अनुसार किस देश की कंपनी अयोध्या में बायोडीजल परियोजना शुरू करेगी? तो बेल्जियम की। 27 अप्रैल 2023 के सूचना अनुसार किस देश की कंपनी अयोध्या में बायोडीजल परियोजना शुरू करेगी? तो बेल्जियम की। 27 अप्रैल 2023 को किस देश के कॉमर्शियल लूनर लैंडर चांद पर असफल लैंडिंग के बाद गुम हो गया? तो जापान। 27 अप्रैल 2023 को किस देश का कॉमर्शियल लूनर लैंडर चांद पर असफल लैंडिंग के बाद गुम हो गया? तो जापान का। 28 अप्रैल 2023 को किस देश ने रतन टाटा को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने। 28 अप्रैल 2023 को किस देश ने रतन टाटा को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने। 28 अप्रैल 2023 को नेस्कॉम के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अनंत माहेश्वरी को। 28 अप्रैल 2023 को नेस्कॉम के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अनंत माहेश्वरी को। 28 अप्रैल 2023 को जारी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश विश्व सैन्य व्यय में शीर्ष पर है? तो अमेरिका। 28 अप्रैल 2023 को जारी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वैश्विक सैन्य व्यय में शीर्ष पर है? तो अमेरिका। 29 अप्रैल 2023 को किस संस्थान ने स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट शीर्षक पर एक रिपोर्ट जारी की है? तो WMO ने। 29 अप्रैल 2023 को किस संस्थान ने स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट शीर्षक पर एक रिपोर्ट जारी की है? तो WMO ने। 29 अप्रैल 2023 को किसे 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है? तो दलाई लामा को। 29 अप्रैल 2023 को किसे 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है? तो दलाई लामा को। फुटबॉल का प्रतिष्ठित हीरो सुपर कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो उड़ीसा FC बेंगलुरु FC को हराकर। फुटबॉल का प्रतिष्ठित हीरो सुपर कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो उड़ीसा FC ने। किसे हराकर? बेंगलुरु FC को हराकर। 29 अप्रैल 2023 को भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है? तो यूके के साथ मिलकर। 29 अप्रैल 2023 को भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है? तो यूके के साथ। 30 अप्रैल 2023 को किस देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश की पहली गर्भपात गोली को मंजूरी दी है? तो जापान ने। 30 अप्रैल 2023 को किस देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश की पहली गर्भपात गोली को मंजूरी दी है? तो जापान ने। 30 अप्रैल 2023 को किस कंपनी को नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज का दर्जा मिला है? तो रेल विकास निगम लिमिटेड को। 30 अप्रैल 2023 को किस कंपनी को नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज का दर्जा मिला है? तो रेल विकास निगम लिमिटेड को। 30 अप्रैल 2023 को अमेरिका के किस राज्य में दिवाली की आधिकारिक छुट्टी घोषित की गई है? तो पेंसिल्वेनिया में।
30 अप्रैल 2023 को अमेरिका के किस राज्य में दिवाली की आधिकारिक छुट्टी घोषित की गई है? तो पेंसिल्वेनिया में। 30 अप्रैल 2023 को यूरोपीय देशों के साथ नॉर्थ सी समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बेल्जियम में। 30 अप्रैल 2023 को यूरोपीय देशों की नॉर्थ सी समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बेल्जियम में। धन्यवाद फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।